बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये आ रहा है कि सर जी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन कैसे तैयार करें। ठीक है, तो आज हम आपको थोड़ा सा अपना स्टाइल बताते हैं कि कैसे आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करोगे। ठीक है, देखो बेटा, सबका अपना अपना तरीका होता है, हमारा भी अपना तरीका है। तो एक पार्ट ले लो, तरीका बता रहे हैं कैसे तैयार करो। एक पार्ट ले लो, सबसे पहली बात उसकी पूरी अच्छे ढंग से हिंदी आपको आ जाए। ठीक है, अब उसमें से कोई प्रश्न आता है, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, तो पहली बात तो ये आपको छोटी छोटी वस्तुएं, छोटी छोटी बातें अगर दोष रहित ढंग से पूरी हो जाती हैं तो बड़े बड़े काम अपने आप हो जाते हैं। Faultless completion of the small task inspires us to do the large task. दोष रहित छोटे छोटे कार्यों की पूर्णता बड़े बड़े कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है। बात समझ? तो पहली स्टाइल, जैसे आपने एक पाठ ले लिया द लास्ट स्टेशन, इसके लेखक कौन है? फास्ट आउट। ठीक है, इस पाठ को पहले अच्छे ढंग से पढ़ डालो। अरे यार, हिंदी तुम्हारी किताबें में लिखा वही पढ़ डालो। ठीक है, अब उसमें से 60 क्वेश्चन लो, पहले 60 क्वेश्चन। पहले लॉन्ग क्वेश्चन पर हाथ डालोगे तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, पहले 60 क्वेश्चन लो। अब 60 क्वेश्चन में जैसे आ गया कि व्हाई वाज देयर ए लार्ज क्राउड स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब यह क्वेश्चन आया, अब इसमें क्या लिखना चाहते हो, क्या लिख सकते हो? पहले सोचो कि बुलेटिन बोर्ड पर के सामने बहुत सारे लोग क्यों खड़े थे। अरे भाई, वह समाचार पढ़ना चाहते थे, लेटेस्ट न्यूज़ जो कहाँ से प्रकाशित हुआ था, बर्लिन से, कि अल्सास और लारिन के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। यही बात है। तो इसको आप लैंग्वेज हो कैसे, किसी भी 60 क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देने के पहले थोड़ा स्टाइल ड्राफ्ट करो। पाठ का नाम, लेखक का नाम उसमें अवश्य आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू अल्फोंस डाउ द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन, comma, in front of the bulletin board, a large number of people were standing to read the latest news. The news was that, समाचार क्या था? The news was that an order had been issued from Berlin that only German language would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. जब ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे तो उनको सब कंबाइन कर दो तो बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाएंगे, यानी तब बड़े क्वेश्चन याद करने में आपको आसानी होगी। ठीक है बेटा, तो नहीं तो एकाएक अगर छत्ते में हाथ डालोगे परेशान हो जाओगे। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया बेटा, 60 क्वेश्चन आपको पूछा गया कि हाउ डज एम हेमेल प्रेज फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमेल फ्रेंच लैंग्वेज की कैसे प्रशंसा करते हैं? हिंदी आ रही? एम हेमेल फ्रेंच लैंग्वेज की कैसे प्रशंसा करते हैं? तो स्टाइल में लगाओ, अकॉर्डिंग टू अल्फोंस डाउ द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन, कामा, एम हेमेल appreciated his French language because he appreciates French language very much because he loves his language very much. In his opinion, French is the clearest language of the world. French is the most beautiful language of the world.
French is the most logical language of the world. So they must guard it among them. तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन जब याद करोगे तो बड़े बड़े अपने आप याद हो जाएंगे बेटा, और एकाएक बड़ा याद करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है। दूसरी चीज़, इसी प्रकार से हम आपको आगे बताते रहेंगे बेटा। देखिए, कुछ लड़कों की कापियाँ हमारे पास आई हैं, इनको अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम आपको आगे फिर बताएंगे। देखो, सब सेंट्रल आइडिया लड़के लिख के भेजे हैं, तो आप लोगों को ये सब दिखाया जाएगा, इससे प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, अभी से इसी प्रकार की आप लोग भी बोर्ड कापी खरीद लें, जिससे हम बताएं तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। थैंक यू।